अवैध धर्मांतरण के धंधेबाज, विदेशी फंडिंग का पर्दाफाश। जी हां, अवैध धर्मांतरण के धंधेबाज, जिस तरह ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं एक के बाद एक, उसको लेकर आपको सबसे पहले अपडेट देते हैं। क्योंकि यूपी में अवैध धर्मांतरण की कड़ियां विदेशों से जुड़ चुकी है। कुछ वक्त पहले सहारनपुर से गिरफ्तार मौलाना कलीम और उनसे जुड़े नेक्सस की जांच करते वक्त यूपी एटीएस को विदेशों से फंडिंग के सबूत मिले। एटीएस का दावा है कि मौलाना उमर गौतम, कलीम और सलाउद्दीन को 150 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली, जबकि 5 साल में 30 करोड़ से ज्यादा रुपए विदेशी संस्थाओं ने भेजे हैं। उमर गौतम की संस्था इस्लामिक दावा सेंटर और फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट मिली को दिए विदेश से हुई इस फंडिंग का 60% पैसा धर्मांतरण पर खर्च किया गया। खाली तुष्टीकरण या राजनीति का विषय नहीं बन जाता है। इसलिए जो सो कॉल्ड अपने आप को जो सेकुलर पार्टियां कहती हैं, उनको सामने आना चाहिए और इसमें एकजुट होकर भाजपा की सरकार की मदद भी करनी चाहिए और खड़ा भी होना चाहिए। हमारा रवैया जो जबरन धर्मांतरण है, उसके प्रति हमारा कानून बहुत सख्त किया गया है हम लोग ने, और कोई भी इस प्रकार की करेगा तो उस पर कानून अपना काम करेगा। लगातार मामले को लेकर विदेशी फंडिंग की बातें सामने आई और अब ये बड़ा खुलासा, क्योंकि अभी तक इस मामले की अगर हम बात करें तो एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और अभी बड़ी खबर ये है कि अवैध धर्मांतरण मामले को लेकर ये कड़ियां विदेश से भी जुड़ी हुई हैं। कुछ वक्त पहले सहारनपुर से गिरफ्तार हुए मौलाना कलीम और उनसे जुड़े नेक्सस की जांच करते वक्त यूपी एटीएस को विदेशों से फंडिंग के सबूत मिले और एटीएस का ये दावा है कि मौलाना उमर गौतम, कलीम और सलाउद्दीन को 150 करोड़ की विदेशी फंडिंग मिली है। ये एटीएस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये फंडिंग हुई है अभी तक 150 करोड़ रुपए की। लेकिन जिस तरह मामले में जांच आगे बढ़ रही है, उसी तरह एक के बाद एक कई खुलासे भी हो रहे हैं और अब ये विदेशों से फंडिंग की जो बात सामने आई, उसको लेकर एटीएस का दावा है कि इस पूरे ग्रुप को अगर बात की जाए तो 150 करोड़ की विदेशी फंडिंग हुई है। और इसी बीच चर्चा करने के लिए हमारे साथ एके जैन जी जुड़ गए हैं, एक्स डीजीपी हैं। हमारे साथ जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जुड़ चुके हैं हरिधाम पीठ अयोध्या से। इस वक्त हमारे संवाददाता विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। सबसे पहले विशाल का रुख करेंगे, क्योंकि विशाल, मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खुलासे भी हो रहे हैं और अभी जो एटीएस की तरफ से दावा किया जा रहा है वो ये है कि इस मामले में जो अवैध धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है 150 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग की बातें सामने आ रही है। विशाल, देखिए, लगातार यूपी एटीएस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और ईडी अलग से पैरेलल जांच कर रही है और जो अभी तमाम जो तथ्य यूपी एटीएस ने जुटाए हैं उसमें ये पता चला है कि करीब 150 करोड़ रुपए की जो फंडिंग है वो विदेशों से हुई है और इसकी जांच की तह में तमाम जो जांच एजेंसीज हैं वो पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। तमाम बैंक अकाउंट्स के बारे में जानकारी मिली है। इसके साथ साथ विदेशों से ये फंडिंग जो है ये ट्रस्ट के माध्यम से आती थी और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होती थी। कलीम का अकाउंट हो, उमर गौतम का अकाउंट हो, तमाम जगहों पर ये फंडिंग की गई है और ये धर्मांतरण के लिए पैसा खर्च हुआ है। इस बारे में भी जानकारी जो है वो यूपी एटीएस ने इकट्ठा की है। चार्जशीट जो लगाई है उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। अभी तक कुल 16 गिरफ्तारी हुई हैं, जिनमें से 10 के खिलाफ चार्जशीट लग चुकी है और अभी जो विदेशी फंडिंग की बात है वो अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है जांच में। जी बिल्कुल, विदेशी फंडिंग की बात क्लियर होती दिख रही है। एके जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्स डीजीपी हैं। एके जैन जी, जिस तरह ये मामला सामने आया है, अगर हम बात करें तो लगातार इस मामले में एक के बाद एक कड़ियां जुड़ रही हैं। शुरू से ही बातें सामने आई विदेशी फंडिंग की और अभी जो एटीएस दावा कर रही है वो ये है कि इस मामले में 150 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हुई है। यानी कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन कराना, उसके खिलाफ सरकार का ये एक्शन लगातार जारी है। अगर बात करें तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? किस प्रकार से हिंदुस्तान में कन्वर्जेंस कराए जाएं, यहाँ पर हिंदुओं की आबादी कम हो, मुस्लिम्स की आबादी बढ़े, जो गजबे हिंद का इनका एक नारा है उसको साकार करने की कोशिश है। विदेशों से भी इसीलिए फंडिंग हो रही है
क्योंकि हिंदुस्तान सबकी निगाह में अखरता है, खटकता है। तो इनको ये लगता है कि इसमें अगर यहाँ पर हमें अगर मुस्लिम रूल एस्टेब्लिश करना है तो हमें जो है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को कन्वर्ट करना होगा इस्लाम में, और तभी इसमें वो उनको सक्सेस मिल पाएगी। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन है जो कि एटीएस के द्वारा किया गया है, जो गिरफ्तारियां की गई हैं। और इसमें हम लोगों को सबको बहुत, भविष्य में भी नागरिकों को सबको बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है हमारे इर्द गिर्द भी इसी प्रकार की कोई गतिविधियां चल रही हो। बिल्कुल, ये लोगों के लिए भी जागरूकता का विषय है, क्योंकि इस तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं कि किस तरह लोगों को बहला फुसलाया गया धर्म परिवर्तन के लिए। हमारे साथ राम दिनेशाचार्य भी जुड़े हुए हैं। राम दिनेशाचार्य जी, ये जिस तरह से मामले एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं अवैध धर्मांतरण को लेकर, अभी चूंकि इस पूरे गैंग की बात की जाए तो लगातार पर्दाफाश भी हो रहा है, विदेशी फंडिंग की बात सामने आ रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? को मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी समस्या आ रही है पाकिस्तान और हिंदू तो सब विदेशी फंडिंग करके तो हमारी सनातन परंपरा को तो सबकी धर्मांतरण करके आगे बढ़ा रहे। राम दिनेशाचार्य जी, आपकी आवाज अभी ठीक से नहीं आ रही है। AK जैन जी, आपसे ही मेरा सवाल है, चूंकि बहुत जरूरी है, आज जिस तरह के ये गैंग चल रहे हैं इनके खिलाफ हालांकि योगी सरकार कोशिश कर रही है, कदम उठा रही है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है कि इस तरह की अगर गतिविधियां हो रही हैं तो उनसे दूर रहा जाए? बिल्कुल जागरूक होने की जरूरत है। सिर्फ सरकार के ही जागरूक हुए काम नहीं चलेगा, सरकार तो जागरूक है ही, एजेंसीज भी जागरूक हैं, जो हमारी लोकल सिविल पुलिस है, जो थाने हैं, चौकियां हैं, इनको भी इस ओर जागरूक रहना पड़ेगा। जो पब्लिक को इस ओर बहुत ध्यान देना होगा। अगर कहीं उनको पता चलता है कि कोई किसी का कन्वर्जन हुआ है तो तुरंत उसकी तह तक जाने की कोशिश करें कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। इसको हम लोग जो है बहुत लाइटली ले लेते हैं, और ये लाइटली इसको नहीं लेना होगा। कोई भी इस प्रकार का छोटा सा भी कहीं पे सूत्र मिले तो उसको हमें डेवलप करना होगा, तुरंत हमको इंटेलिजेंस एजेंसीज को बताया जाना चाहिए और अपने लोकल पुलिस स्टेशन पे खबर करनी चाहिए। जो भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन इस ओर कार्यरत हैं उनको खबर करनी चाहिए, जिससे कि वो भी अलर्ट हो सकें और इस प्रकार के अवैध धर्मांतरण को रोक सकें। बिल्कुल, यानी कि इससे लोगों के साथ साथ प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव रहेगा, उसको भी मदद मिलेगी। आपके पास मैं लौटूंगी। मौलाना कलीम किस तरह हिंदू बहन बेटियों के खिलाफ साजिश कर धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए मुस्लिम लड़कों को उकसाता था, उसका सबूत ऑडियो के तौर पर एटीएस के पास है। जरा आप भी सुन लीजिए मौलाना का ये सनसनीखेज ऑडियो। 9 मुस्लिम लड़कियां जरा सब अभी आजकल उसमें वो सारी चीजें हो रही जरा अलग से, तो हम इंशाल्लाह देखेंगे, अभी करें कुछ करेंगे। वो इससे पहले आए थे, लेकिन वो बोले कि छोटी जात के है, कोई बोले थे, फिर वो है तो असल में रमजान में थी कुछ बेचारी बच्चियां, वो फिर चली गई। अब आप देखिए कुछ जरा लॉक हो जाए, थोड़ा सा लॉकडाउन कम होगा तो फिर वो मैं रास्ता करूंगा। तो लोगों ने किसी ने भेजा था, लेकिन उन्होंने कहा कि छोटी जात की इसलिए हम नहीं वो करते। उन्होंने कहा ब्राह्मण वगैरह या क्षत्रिय कोई बड़ी जात होती है तो जम जाता है, छोटी जात। मैंने कहा सही है, ऐसा है तो किसी ने भी बताया था। वैसा भी है क्या ये उन लोग, मतलब हाँ खानदान? तो अभी एक ऑडियो हमने सुनाया कि किस तरह से यहाँ धर्म परिवर्तन की कोशिश की जाती थी, लोगों को बरगलाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन AK जैन जी, क्या आपको नहीं लगता कि इस मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए? देखिए जी, जिसको राजनीति करनी है, जिसको तुष्टीकरण की नीति अपनानी है, जिसको उससे लाभ मिल रहा है, वो हमारे आपके कहने से इस बात पे नहीं सुनेगा। बिल्कुल, हमें आपको जो है अपने को सतर्क रखना होगा और हमें अपने आप को इसमें मजबूत रखना होगा। किसी परिवार के साथ अगर कोई हादसा होता है, उस परिवार के साथ सबको मिलकर खड़े होना होगा।
अगर ऐसा हम नहीं करेंगे और बटे रहेंगे कि हमारे साथ तो कोई घटना नहीं हो रही है, तो एक एक करके बहुत से परिवार ये लव जिहाद के शिकार होंगे, इस प्रकार से अवैध धर्मांतरण के शिकार होंगे, उनको दबाया जाएगा। और अगर इसमें सब एकजुट ना हुए तो इसमें मैं तो ये मानता हूं कि अगले आने वाले 10-20 साल में स्थिति काफी भयावह बन सकती है। मैं आम पब्लिक से जो चर्चा करता हूं रिटायरमेंट के बाद, वो भी इस ओर सभी बहुत आशंकित हैं। जो पीस लविंग हिंदू है वो भी बहुत आशंकित है और वो भी अब बहुत सचेत हो रहा है। जी, इसी बीच हमारे साथ मौलाना हाजी हसन जी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। बहुत स्वागत है हाजी हसन जी आपका सी मीडिया पर। ये जो अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया, पहले से ही इस मामले को लेकर विदेशी फंडिंग की बात कही गई। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तो कई चीजों का पर्दाफाश भी हो रहा है। अभी एटीएस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अवैध धर्मांतरण को लेकर 150 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हुई है। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। अगर ऐसा दावा किया जा रहा है तो ईडी को और बाकी एजेंसियों को फौरन उनसे जबरन इस्तीफा ले लेना चाहिए और उनके जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनको जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा खेल हो रहा था और वो सो रहे थे। उन्हीं ने अपनी ड्यूटी के साथ उन्हीं ने ईमानदारी नहीं बरती है। इसलिए सबसे पहली कार्रवाई उन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ होनी चाहिए, उन एजेंसियों के साथ होनी चाहिए कि आपने या तो रिश्वत खाई थी इसलिए फंडिंग हुई, वरना कैसे हुई, आप कहाँ सो रहे थे। इलेक्शन से पहले आपको याद आ जाता है। कैसी अजीब विडंबना है। आज तक किसी ने नहीं देखा, कोई एक एग्जाम्पल नहीं मिलता जो ये कहे कि ये हमें क्यों नहीं कोई आता अवैध कोई समझाने के लिए कि आप धर्मांतरण कर लीजिए। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आपने ये तो कह दिया कि इन अधिकारियों पर कार्रवाई होने की जरूरत है, लेकिन जिन संस्थाओं को ये फंडिंग हुई है या ये लोग जो इस पूरे के पूरे गैंग से जुड़े हुए हैं, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए फिर हाजी हसन जी? पहले तो जिसकी लापरवाही हुई, जो प्रहरी था, जिसको देखना था, उसने इतनी बड़ी चूक की, उसके साथ क्या हो? उनके साथ तो बात की बात है, जो एजेंसियां कर रही है वो करे, लेकिन जिम्मेदार कौन था, कैसे आई, कैसे हुई? यानी हम इतने कमजोर हो चुके हैं, हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम। लेकिन जो कर रहा है शायद आपके मुताबिक वो जिम्मेदार नहीं है। मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ राम दिनेश आचार्य भी जुड़े हुए हैं। राम दिनेश आचार्य जी, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी मैं, चूंकि कुछ देर पहले आवाज ठीक नहीं आ रही थी आपकी। राम दिनेश आचार्य जी, आपकी आवाज ठीक से हमें नहीं मिल पा रही है। हाजी हसन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हाजी हसन जी, बात पूरी कीजिए आप अपनी। ये सवाल ये उठता है कि जब हमारा सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है, हम इतने खोखले हो चुके हैं, तो ऐसी सरकारों को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमारी ये प्राथमिकता की पहली जिम्मेदारी थी कि हम भारतीय नागरिकों, प्रदेशवासियों का पूरी तरह से उनकी हिफाजत करेंगे। वो नाकामयाब हुई, विदेशी फंडिंग आई, उससे अवैध धर्मांतरण हो रहा है। ना धर्म की रक्षा कर पाए, न नागरिकों की रक्षा कर पाए। तो यानी आप धर्म की भी रक्षा नहीं कर पाए, नागरिकों को भी नहीं कर पाए, तो नैतिक तकाजा ये है कि इसके लिए सरकार इस्तीफा दे दे। ठीक है, एक ही जैन जी, आपने सुना अभी हाजी हसन जी को, वो ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी फंडिंग हो गई, अधिकारियों ने वक्त रहते कार्रवाई नहीं की, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, ये उनका कहना है। मैं आपसे इस पर रिएक्शन चाहूंगी। वो ये कह रहे हैं कि अधिकारियों पर तो कार्रवाई पहले होनी चाहिए, वो बात की बात है कि कहां से फंडिंग हुई या किसको ये रकम सौंपी गई है, क्या फिर इसका आगे इन्होंने चीजें इसकी इस्तेमाल की, रकम को कहां पर इस्तेमाल किया। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक इसका अलग डिवीजन है जो ये मॉनिटरिंग करता है कि जो एनजीओ वगैरह को फंडिंग होती है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग होती है, कहाँ से हो रही है, कितनी हो रही है और क्यों हो रही है, क्या ये इसके नोन सोर्सेज हैं, एनजीओ ने, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने इसका डिक्लेरेशन दिया है कि नहीं दिया है। डिक्लेरेशन नहीं दिया है तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये फंडिंग किस लिए हुई और इस पैसे का इस्तेमाल किन किन पर्पजेस से किया गया। ये बात सही है कि इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है और उनको भी बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है कि अगर कहीं से फंडिंग हो रही है तो क्यों हो रही है, इतनी ज्यादा पैसे की धनराशि क्यों आ रही है और किस पर्पस से आ रही है और कौन इसको भेजने वाले हैं।
इसको पूरा सब इसकी छानबीन होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी कि जवाबदेही तय होनी चाहिए इसके लिए। राम दिनेशाचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम दिनेशाचार्य जी, विदेशी फंडिंग हुई है अवैध धर्मांतरण को लेकर, आपकी मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी एक बार फिर से। दिनों से ये हो रही, मैं कह रहा हूँ कि जो विधर्मी जो बैठे हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं ये लोग इस बात के लिए तत्पर हैं कि यहाँ से जो हमारी परंपरा है इसको समाप्त किया जाए। और ये पूरा विश्व एक प्रकार से कहें कि जितने भी आतंकवादी प्रकार के लोग जो हैं, जो नकारात्मक सोच के लोग हैं, जो अपनी एक सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, वो इनके पीछे वो लोग हैं। और निश्चित रूप से जिम्मेदार जो लोग हैं, सरकार के साथ साथ जिम्मेदारी हम लोगों की भी बनती है और समाज की भी बनती है। अभी आपने मौलाना साहब से पूछा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ, तो बोले वो बाद में देखा जाएगा। जिम्मेदारी सबकी और प्रत्येक वर्ग के लोगों की बनती है, आप इसे पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। बिल्कुल। और उन सबको सख्त निर्देश दिया जाए और सबको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर कोई हिंदू इस बात को करता, अगर कोई हिंदू धर्मांतरण कर देता तो पूरे देश में आग लग जाती, सबके पेट में दर्द होने लगता, अहवाल वापस होने लगते। लेकिन अगर हिंदू के साथ ऐसा हो रहा है तो किसी के मुख से जुबान नहीं निकलती है, कोई बोलना नहीं चाहता है। तो एक देश में रह करके एक संविधान की बात होगी, किसी एक धर्म के लिए संविधान दूसरा हो और किसी दूसरे के लिए। ठीक है, यानी कि आप यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सबको एकजुट होना होगा और इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी ही होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी हमारे साथ जुड़े और आपने इस मुद्दे को लेकर हमसे चर्चा की। और फिलहाल